दोनों इंजनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं। वो क्यों चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हट जाए? जनता की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश में तो किसको फायदा होगा? दिल्ली से तकरार पर योगी की दो टूक कि अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, अगर मैं लखनऊ की गद्दी पर बैठा हूं, उत्तर प्रदेश की कमान मेरे हाथ में है, मैं किसी से मतभेद क्यों करूं? मेरे आगे पीछे कौन है? जब तक योगी अपनी कुर्सी पर रहेंगे किसी के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और जब जब उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होगी, तो बात होगी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की और उनके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। आज इन पर बात करनी इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि पिछले काफी दिनों से अखिलेश यादव लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनकी मन की इच्छा है उसको भी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटने वाले हैं या फिर हटने चाहिए। तो क्यों हटने चाहिए, क्या वो कारण है और अखिलेश यादव ऐसा लगातार क्यों बोल रहे हैं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है दर्शकों, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसा पहली बार नहीं बोल रहे हैं। इससे पहले भी वो कई मौकों पर इस तरह की बातचीत कर चुके हैं। तो आखिर क्या वो कारण है कि अखिलेश यादव लगातार बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं? वो कभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन सरकार है, एक केंद्र का इंजन है, एक राज्य का इंजन है, दोनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों इंजनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं। अगर अखिलेश यादव लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है? आखिर क्यों अखिलेश यादव लगातार ये बात कर रहे हैं? वो क्यों चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हट जाए? 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद हमने ये देखा है दर्शकों कि जब जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जब दोनों आपस में टकराए, मैं राजनीतिक टकरावट की बात कर रहा हूं दर्शकों, जब जब दोनों आमने सामने आए तब तब योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अपवाद को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो केंद्र का चुनाव था, उसमें ना तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली थी और ना ही योगी आदित्यनाथ केंद्र बिंदु में थे। केंद्र बिंदु में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो क्या कारण थे उसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज अगर हम अखिलेश यादव की और योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं दर्शकों, तो वो बात करनी इसलिए जरूरी है कि जो लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की, क्या ऐसी लोकप्रियता अखिलेश यादव की भी है? अगर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई, तो क्या इसके पीछे केवल अखिलेश यादव का हाथ था? जवाब है नहीं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान, आरक्षण, इसके अलावा जो मुस्लिम समाज के वोट बैंक की जो लामबंदी थी, यही वो कारण था कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, यही वो कारण है। और अब अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिलसिलेवार उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, जो खबरें छपी हैं अखबारों में वो ये कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, योगी आदित्यनाथ के बोलते ही अखिलेश यादव का तंज कि छोड़ ही दें राजनीति। आपको याद होगा दर्शकों, हमने एक वीडियो करी थी और उसमें बताया था कि अखिलेश यादव क्यों ऐसा बार बार बोलते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हट जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की आमने सामने की लड़ाई होगी तो हमेशा योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं। लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो हमने चुनाव के परिणाम देखे थे। आपको याद होगा, कल ही योगी आदित्यनाथ ने
एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उन्होंने यही कहा था कि राजनीति में मैं फुल टाइम के लिए नहीं आया, पार्टी ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी, मैं उन्हीं जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं। वही देखिए अखिलेश यादव जी अब कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या ट्वीट किया है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं दरअसल उनको राजनीति करनी ही चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए जो इसे पार्ट टाइम समझते हैं, क्योंकि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र होती है जिसके लिए दिन के 24 घंटे और पूरा जीवन भी कम होता है। एक और उन्होंने ट्वीट किया है, इसमें वो कहते हैं जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। यहां अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए हैं दर्शकों, और दोनों का आप मतलब समझिएगा। एक में वो कह रहे हैं कि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र होती है। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सत्ता परोसी थी, वो चुनाव आपके पिताजी के चेहरे पर लड़ा गया था। मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा कि मेरे जीते जी मैं अपने बेटे को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना चाहता हूं, और ऐसा ही किया। मुलायम सिंह यादव ने कुर्सी आपको दे दी। उसके बाद में आपकी पार्टी में क्या कुछ बवाल नहीं हुआ था, पूरा उत्तर प्रदेश उस बात को जानता है। आपके चाचा ने अलग एक नई पार्टी बनाई। वही मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अगर आप तुलना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, तो कौन है योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है दर्शकों जो इस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। और अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो अखिलेश यादव का नंबर कब आएगा किसी को नहीं पता। यही बात है। एक और जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। वही मैं बात कर रहा हूं। ये जो खबरें जो चलती हैं बार बार कि केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य की सरकार, जिस कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ पार्टी के भीतर से ही नेता बार बार इन सवालों को उठाते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, वो किसके इशारों पर काम करते हैं? जो भाषा विपक्षी नेता बोलते हैं, अगर पार्टी के नेता उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कौन ताकतें हैं जो उन्हें लगातार मजबूर कर रही हैं उसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए? और अखिलेश यादव अगर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वही मैं जिसकी बात कर रहा था दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा था कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था दर्शकों, और पूरी बात क्या कही थी वो भी हम आपको बताएंगे। उनका कहना था कि पार्टी के नेतृत्व ने मुझे यूपी की जनता के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी। मैं असल में तो एक योगी हूं, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। उनके ऐसा कहने पर अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर तंज कसा है। वही जो पोस्ट अभी हमने आपको दिखाई थी, वही कह रहे हैं अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हूं तो इसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है। ये देखिए, जिस तरीके से कहा उत्तर प्रदेश के मुखिया बाबा ने, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और पार्टी ने मुझे राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए यहां पर रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जनता की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है और वही मैं कर रहा हूं। उसी के लिए पार्टी ने मुझे यहां पर रखा है, पार्टी ने मुझे यही जिम्मेदारी दी है। समाजवादी पार्टी के भीतर अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो अखिलेश यादव बनेंगे, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो उन्हें गद्दी सौंप करके गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है। यही फर्क है दोनों। अगर हम तुलना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री बने तो उनके पिताजी ने बनाए। योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री बने तो उनकी काबिलियत ने बनाए। यही फर्क है और ये फर्क दिखता है। वही मैं कह रहा हूं। ये देखिए, जो बात मैं कर रहा था कि ये सारी की सारी बातें आती कहां से, तो इनके पीछे वही कारण है
हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से जो एक लगातार बातें हो रही कि पार्टी के ही कुछ नेता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, अपने ही प्रशासन के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं। वही जो पार्टी के विधायक जी हैं लोनी से नंदकिशोर गुर्जर जी, जब से वो बोले हैं ये चर्चाएं तभी से शुरू हुई। उसके बाद में जो भाई साहब हैं केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन आप सरकार में भी हैं, आप सरकार में आपका कद नंबर 2 का है। कहा नंदकिशोर गुर्जर ने कि मैं केशव प्रसाद मौर्य के इशारों पर काम नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्रीय नेतृत्व के इशारों पर काम नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा नंदकिशोर गुर्जर को कहना पड़ रहा है तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्षी नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं, आप पार्टी के कुछ नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो नंदकिशोर गुर्जर जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बाबा संत है, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो बार बार जो सपने आते हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश में तो किसको फायदा होगा? फायदा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिस बारे में मैं चर्चा कर रहा था। वही देखिए जो उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया अपने एक्स पर ट्वीट किया था। एक तरफ उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था उन्होंने उसको लगाया, एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान को लगाया और कहा कि मोदी जी मुस्लिम परिवार के बीच सुरक्षित थे, योगी जी के अनुसार हिंदू मुस्लिमों के बीच सुरक्षित नहीं है, भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है। तो ये जो बार बार जो बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी का जो डबल इंजन है वो आपस में लड़ रहा है, वो क्यों लड़ रहा है? ये जो अखिलेश यादव जी जो पोस्ट करते हैं झूठी तस्वीरों को, ये देखिए आप, कुछ दिनों पहले उन्होंने पोस्ट किया था कि जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है, उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है। ये तस्वीर लगाई थी अखिलेश यादव ने, पूरी तस्वीर ये थी दर्शकों। तो ये जो झूठ जो बार बार फैलाने की कोशिश की जाती है, जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये बताने की जो कोशिश की जाती है कि बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो योगी आदित्यनाथ है उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उसका भी जवाब दिया बाबा ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि केंद्रीय नेताओं से मतभेद करके क्या मैं यहां पर बैठा रह सकता हूं? दिल्ली से तकरार पर योगी की 2 टूक। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आखिर यहां पर पार्टी के कारण ही बैठा हूं, केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? दूसरी बात जो वो दूसरे संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन जो मेन बात है वो यही है दर्शकों, वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, अगर मैं लखनऊ की गद्दी पर बैठा हूं, उत्तर प्रदेश की कमान मेरे हाथ में है, तो इसके पीछे मेरे केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है। वो कह रहे हैं मेरा समीकरण किसी से खराब क्यों होगा, मैं तो योगी हूं। केंद्र से मतभेद की अटकलों पर बोले सीएम योगी, वो बार बार यही कहते हैं कि मैं किसी से मतभेद क्यों करूं, मेरे आगे पीछे कौन है, मुझे ना किसी को राजनीति में स्थापित करना है और ना ही मेरी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो लगातार सत्ता से दूर हैं और उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि जब तक उनके पिताजी राजनीति किया करते थे तब तक वो एक मजबूत नेता की तरह राजनीति किया करते थे। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की बात होती है तो वहां अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के कद के मुकाबले बहुत बौने नजर आते हैं। वही जो मैं कह रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दर्शकों, जो आंकड़े हैं मैं उन्हीं के मुताबिक कह रहा हूं। आप देख लीजिए 2017 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2022 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, इसके बाद अभी 2025 का विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके नतीजे आप देख लीजिए। ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव जो उसमें अपवाद रहा, उसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ कई बार बोल चुके हैं कि उसके पीछे बहुत सारी ताकतें थीं जो ये चाहती थी कि बीजेपी की सत्ता न रहे।
प्रधानमंत्री मोदी ना बने। यही वो कारण था। वो कुछ विदेशी ताकतें भी थीं और कुछ भारत में रहने वाले भी लोग थे। तो वो कौन लोग थे उसके बारे में योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं। लेकिन अगर अब अखिलेश यादव को और पार्टी के कुछ नेताओं को लगातार ये सपने आते हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे, तो इसके पीछे कारण है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जब तक योगी अपनी कुर्सी पर रहेंगे किसी के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। और यही बड़ा सवाल है और इसलिए सवाल तो उठेगा दर्शकों। हम लगातार ऐसे सवाल उठाते रहेंगे, हम लगातार इसी तरह के सवाल उठाते रहेंगे दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।